गुड इवनिंग सभी को। और आज का जो लाइव है, मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं आया हूँ कि कुछ बताना है। बस आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि देखिए बाबू, सुप्रीम कोर्ट तो मैं जाऊंगा, कंफर्म है। बातचीत चल रही है, सारी चीजें देखा जा रहा है क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि देश में लगभग 12,000 आईटीआई है। पूरे देश में 12,000 आईटीआई, और हर साल आईटीआई से 25 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं, जिसमें टोटल आईटीआई में ट्रेड की हम बात करें तो 137 ट्रेड होता है। 25 लाख बच्चे आईटीआई हर साल करते हैं, 12,000 आईटीआई है, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन के छात्रों की संख्या 9 लाख है और फिटर वाले छात्रों की संख्या 5 लाख है। लेकिन आप देखेंगे कि इस केस के अंदर में जो लड़ाई चल रही थी आईटीआई और वर्सेस अदर, तो आईटीआई के छात्र कितने लड़ रहे थे आप देखिए। 40 लाख बच्चों ने तो केवल आईटीआई कर रखा है, 18 से लेकर अभी तक 40 लाख बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन वगैरह से। लेकिन लड़ने वाले की संख्या कितना है? बेहद ही कम है। 12,000 आईटीआई में से कितने आईटीआई के डायरेक्टर आपके साथ खड़े थे? एक दो लोग तो थे साथ में, मैं मानता हूं, इग्नोर न करो, वो हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, गुरुजी हैं, दो चार लोग हमारे साथ थे। लेकिन 12,000 आईटीआई, समझिए कितना बड़ा संख्या होता है। इसमें से एक भी आईटीआई डायरेक्टर, आईटीआई के संगठन, आईटीआई के बड़े बड़े लोग, क्या किसी को कोई मतलब रहा? किसके बच्चों को बाहर किया गया? आईटीआई छात्रों को नुकसान हुआ, आईटीआई के बच्चों को नुकसान हुआ। कितना हुआ? 28,000 सीटों का नुकसान हुआ। 40 लाख बच्चे कहां हैं भाई? आप देख लिए ना, आप लोग तो पूरा देश देख लिया, कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं था। सवाल बहुत गंभीर है, मैं बहुत सारा सवाल आप लोगों से किया हूं। इस सवाल का जवाब आप अगर दे पाएंगे तो जरूर दीजिएगा कि 12,000 आईटीआई के डायरेक्टर कहां चले गए? 25 लाख बच्चे हर साल आईटीआई करते हैं, 40 लाख बच्चे ने फॉर्म डाला, ये सब बच्चे कहाँ हैं? क्या उनको नौकरी नहीं चाहिए? और जितने भी यूट्यूबर है जो आईटीआई के फील्ड में काम करते हैं, वो लोग कहाँ गए? क्यों नहीं आपके लिए आवाज उठाते, क्यों नहीं आपके लिए वीडियो बनाते हैं? वो टीचर जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप, जिनके कोर्स लेके पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं वो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं? कहाँ गए सब लोग? क्या केवल मेरी जिम्मेवारी है? अगर मेरी जिम्मेवारी है तो मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाया हूं और ईमानदारी से लड़ा हूं। तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि कम से कम हम बच्चों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इतने भारी संख्या में बच्चे हैं, प्रयास तो लगातार कर रहे हैं। अगर सभी लोग, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है ना, तो सभी आईटीआई के बच्चे जागृत होते। यही अगर दिक्कत, याद करो 2018 में 10वीं वाले बच्चों के साथ में हुआ था। क्या हुआ था पूरा देश में? कोई कहने गया था क्या? हर शहर में, हर सिटी में बच्चों ने विरोध किया था, सरकार को झुकना पड़ा था, सरकार नोटिफिकेशन को वापस लेकर मॉडिफाई कर दी। और आज हमें केवल, हम बोले केस के लिए खड़ा होना है कि खड़ा होइए, चलिए कोर्ट में लड़ते हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ने की बात कही जा रही है, तो किसी को कोई मतलब नहीं है। और जो लड़ रहा है, तो मुझे इतने सारे लोग गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, विलेन बना दिए हमें। और मैं अपनी पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करके 4-4 5 बार दिल्ली गया हूं, अपने पर्सनल पैसे खर्च कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं भाई? केस में हम लड़े या नहीं लड़े, उससे क्या मुझे फर्क पड़ने वाला? हमको पढ़ाना है बच्चे, जिसको पढ़ना हमसे पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो हमसे नहीं पढ़ेगा। जिसको इसरो डीआरडीओ पार्क में जाना वो पढ़ाई करेगा, जिसको बीएसपीसीएल में, बिजली विभाग में, नेवी में, तमाम जगह नौकरी करना है, एलपी बनना है, टेक्नीशियन बनना है, पढ़ाई करेगा हमसे। जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, जिसको जहां मर्जी वहां पढ़ ही रहा है। तो मेरे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या मुझे फर्क पड़ेगा? उल्टी तो मैं केस करके खुद पैसे का नुकसान, कोचिंग के सिस्टम का नुकसान, हमारे एम्प्लॉय परेशान है, तमाम चीजें हो रही है। फिर भी मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ में। लेकिन जरा सोचिए कि 12,000 आईटीआई के डायरेक्टर, 12,000 लोग कहां गए? 40 लाख बच्चे कहां गए? हर साल 25 लाख बच्चे आईटीआई करते, वो कहां गए? और जितने आईटीआई के यूट्यूब चैनल्स है वो कहां गए? और जरा एक बात पर गौर करिएगा कि आईटीआई के बच्चे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आईटीआई वाले ही से ही पढ़ रहे हैं। जितने लोग आपके विरोधी थे, जितने लोग आपके दुश्मन बन के बैठे हुए थे, सब लोग, सभी लोग ने आपको नौकरी देने का काम नहीं किया। और उनके यहां आप लोग पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है, उनका कोर्स भी खरीदते हैं आप, बात सही है। मतलब पैसे आप उनको देकर मजबूत कर रहे हैं, उनका कोर्स कर दे रहे हैं, और वो आपको नौकरी देना नहीं चाहते, आपके लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, और आप उनको मजबूत कर रहे हैं। और मैं
केस लड़ रहा हूं, पैसे खर्च हूं, परेशान हूं, और आप लोग इसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं, सब लोग बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत भारी दुविधा है मेरे साथ में कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ईमानदारी से लड़ा है, याद रखिएगा, मैं ईमानदारी से लड़ा हूं और पीछे नहीं हटा हूं। हार जीत तो होना संभव ही है, मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं सरकार तो हो नहीं। तो हारना जीतना तो एक कोई ना कोई एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या तो हारिएगा नहीं तो जीतिएगा। तो मेरे ख्याल से मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। आप समझिए, रेलवे के 15-15 वकील सामने खड़े हैं, है ना, एडीजी, एजी, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े लेवल के, मतलब उन लोगों का पद होता है, जो जज साहब के सामने खड़े होते हैं, तो उनका एक डिजिग्नेशन, एक पद है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। उनकी बातों में जो वजन होता है, वो जो लोग बोलते हैं, उस पे कोर्ट को भी सुनना पड़ता है कि भाई वो बोल रहे हैं, उनको बातों को सुनना पड़ेगा ध्यान से। और एक हमारे वकील साहब हैं, तो इनका उतना अनुभव तो नहीं है वैसे, और सीनियर वकील रखने के पैसे नहीं है आपके पास कि हम सीनियर वकील रख पाए, है ना। कोई बोलता है कि सर उनको रख लीजिए, कपिल सिब्बल को रख लीजिए। कपिल सिब्बल का एक दिन का फी 10 लाख का है, एक हेयरिंग का 20 लाख लेते हो, इससे कम नहीं लेते होंगे। कितने पैसे आप लोगों का चंदा आया था, वो सब हम पब्लिक कर देंगे, देख लीजिएगा, कोई तो छुपाने वाली बात थोड़े है। संगठन के अकाउंट में पड़ा हुआ ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जो आप देख ही लेंगे, पब्लिक में हम डोमेन में डाल देंगे, चेक कर लीजिएगा। 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए डाल के कितने पैसे हो जाएंगे। और लोगों को बोला जाएगा कि 50,000 बच्चों ने पैसा डाल दिया होगा, 1 लाख बच्चों ने पेमेंट कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 हजार बच्चे डाले होंगे, मुश्किल से 2-3 हजार डाले होंगे। तो आप समझिए कि कम संसाधन में, कम पैसे में सारे चीजों को देखना, लड़ाई करना रेलवे से, और 9 महीना इस केस में टिके रहना, इस बात का सबूत है कि केस हमारा मजबूत था, हम सही रास्ते पे थे, हमारा पॉइंट स्ट्रांग था, हमारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन एन मोमेंट पे, लास्ट में हमारे अनुकूल चीजें नहीं रहा, क्योंकि वहां पे मुझे जरूरत था सीनियर वकील हायर करने का, 2-3 एक साथ वकील को खड़ा करने का कोर्ट में, और भी रिसर्च करने की आवश्यकता था, लेकिन संसाधन कम था, पैसे कम थे, और जितना हो सका उतना मैंने फाइटिंग करने का प्रयास किया, लड़ने का प्रयास किया, और मुझे हार का सामना करना पड़ा। इस बात को कहने में, स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से लड़ा हूं। जो मेहनत से पढ़ाई करता है ना, और सफलता हासिल करता है, तो उसको इस बात का दर्द नहीं होता कि नौकरी नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमने मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया हमने, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आगे मैं क्या करूं, आप लोग जरूर सलाह देंगे, बताएंगे हमको जो अवश्य कि हमें क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलेंगे फिर से, थैंक यू।